नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों आप पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम जर्नल एंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री को करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये जो मैं आपको पॉइंट करवाऊंगा इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली बच्चों को इन पॉइंटों को जर्नल एंट्री करते समय काफी दिक्कत आती है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, हमें इसको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, चलो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे सबसे पहला टॉपिक क्या है, बैड डेब्ट्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, डूबत ऋण। क्या होता है बैड डेब्ट्स, तो समझो, यदि किसी ग्राहक को उधार माल बेचा गया हो और वो दिवालिया हो जाने के कारण या किसी अन्य कारण से उस ग्राहक से रकम प्राप्त नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं, डूबत ऋण, मतलब बैड डेब्ट्स कहते हैं। दिवालिया का मतलब हो जाए जैसे बच्चों उसका घर पिट गया, सारा मकान बिक गया, ठीक है, खाने के लाले पड़ गए, तो ऐसे बंदे जो मतलब पिट जाए, जैसे कहते नहीं बिजनेस कोई चल रहा हो और बीच में कोई ऐसी आफत आ जाए जिससे बिजनेस बंद करना पड़ जाए, लाखों का कर्जा हो जाए, तो उसी ऐसे सिचुएशन में हम उस पर्सन को क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई वो पर्सन दिवालिया हो गया। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ यदि मान लो हमने किसी बंदे को या किसी ग्राहक को हमने उधार माल बेचा है, वो क्या हो किसी कारणवश दिवालिया हो जाए या कोई अन्य कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ उससे पैसे ना मिले, वो भाग जाए चाहे मर जाए, कोई भी वजह हो सकती है, तो हम वो जो हमें हमारे लिए जो नुकसान होगा, जो पैसा डूबेगा, उसको हम क्या कहेंगे, बैड डेब्ट्स कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, आओ हम इसको समझते हैं कि भाई इसकी एंट्री पुस्तक में कैसे की जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, रवि जिससे हमें क्या लेने थे भाई, 10,000 रुपये लेने थे, वो दिवालिया हो गया। ठीक है बच्चों, और उससे केवल 30 पैसे प्रति रुपीज में प्राप्त हुआ, मतलब 30 पैसे प्रति रुपीज, मतलब 1 रुपया लेना हो बच्चों तो उसे 30 पैसे मिला, 2 रुपया लेना हो तो 60 पैसे, तो इसी तरह मैं कहूँ 10,000 रुपये लेना हो तो उससे कितने रुपए मिले होंगे, तो आप ऐसे समझ सकते हो भैया 1 रुपये में 30 पैसे मिले, तो कहने का मतलब 30% तो पैसे रिकवर हुए हमें उससे। ठीक है बच्चों, तो हमें उससे लेने थे 10,000 रुपये, मिले कितने भाई 30 पैसे, मतलब 30%, तो 30% कितना बनता है भाई 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये हमें उससे मिले, तो बाकी का 7,000 रुपये क्या हो गया भाई, हमारे लिए नुकसान ही तो हो गया, लेकिन कौन सा नुकसान हुआ, उस नुकसान का नाम लिखा जाएगा, तो नुकसान क्या है, बैड डेब्ट्स। और कैश कितना रिसीव हुआ है भाई 3,000। अब कैश हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स। एसेट्स कौन से अकाउंट से संबंध रखता है, रियल अकाउंट से, और रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला बताया था, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो भाई रवि से पैसे हमें मिले हैं, तो कैश हमारे लिए कम्स इन होगा कि गोज आउट होगा, कम्स इन होगा, तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा 7,000 रुपये का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब मैंने बताया था इनकम, लॉस, एक्सपेंसेस, गेन कौन से अकाउंट से संबंध रखता है, नॉमिनल अकाउंट से, और नॉमिनल का क्या रूल बताया था मैंने, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। तो भाई हमारे 7,000 रुपये डूब गए, तो हमें इनकम होगा कि लॉस होगा, लॉस हुआ ना बच्चों। अब बात है कौन सा लॉस हुआ, उस लॉस का नाम लिख दो, तो भैया लॉस क्या हुआ, बैड डेब्ट्स। क्या लॉस हुआ, बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पे उस लॉस का नाम लिखा जाएगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। अब कैश कितना मिला है भाई 3,000 रुपये, और बैड डेब्ट्स कितना हुआ है भाई 7,000 रुपये। अब किससे मिला है, गिवर कौन है भाई, गिवर, देने वाला कौन है, रवि। तो रवि का नाम कितने से खत्म करोगे, तो भाई रवि का नाम को हम खत्म करेंगे 10,000 रुपये से। ठीक है बच्चों, अब बात आई 10,000 से क्यों करेंगे, तो देखो हमें उससे लेने तो 10,000 थे ना, मिला 3,000 रुपये, और 7,000 रुपये हमने क्या दिया, उसको डुबो दिया, तो इसीलिए उसका अकाउंट को हमें पूरे 10,000 से खत्म करना पड़ेगा। अब आप कई बच्चों के मन में ये आ जाता है भैया मिले तो 3,000 है, हमने 10 से क्यों खत्म किया, तो बच्चों 7,000 रुपये हमारे डूब भी तो गए, तो उसको जो अपने खातों में तुमने नाम लिखा हो वहां से भी तो उसको डिडक्ट करोगे ना, खत्म करोगे। ठीक है बच्चों, आगे अच्छी तरीके से समझ में, 1-2 पॉइंट को आप अपनी किसी अच्छी बुक से प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, बैड डेब्ट्स रिकवर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, डूबत ऋण प्राप्ति। आओ इसका डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। यदि बैड डेब्ट्स की अमाउंट यदि प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर कहते हैं। मतलब बच्चों जो ऐसा अमाउंट जिसको हमने बैड डेब्ट्स मांग रखा था भाई, डूबा हुआ मान रखा था, अब वो पैसा हमें रिकवर हो जाए तो वो हमारे लिए क्या होगा भाई, बैड डेब्ट्स रिकवर होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, रवि जिससे हमें 7,000 लेने थे,
उसको बैड डेब्ट्स मान रखा था, उससे क्या हुए 5,000 रुपए प्राप्त हुए। मतलब बच्चों देखो हमने ऊपर वाले में क्या किया था भाई, रवि जिससे हमें 7,000 रुपए बैड डेब्ट्स हो गए थे, अब उससे क्या हो गया भाई 5,000 रुपए मिल गया। अब आओ इसकी एंट्री क्या बनती है, तो देखो जब 5,000 रुपए मिलेंगे तो आपके पास कैश आएगा, कैश आएगा तो आप कैश को क्या करोगे, डेबिट करोगे, क्योंकि कमजिन हो रहा है ना बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से भाई 5,000 रुपए से। अब वैसे तो देखा जाए गिवर कौन है भाई, रवि से मिला, लेकिन यहाँ पे हम रवि का नाम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बच्चों ये जो आपसे रवि से पैसा मिला है ना, वो उसको आपको उससे पहले लेने थे, जिसको आपने क्या मान रखा था, बैड डेब्ट्स मान रखा था। ठीक है बच्चों, अब बैड डेब्ट्स वाला पैसा तुम्हें प्राप्त हो जाए, तो पहले जब तुमने इसको बैड डेब्ट्स माना तो हमारे लिए क्या होता है, एक तरह से लॉस हुआ था, लेकिन अब वो हमें मिल जाए तो क्या हमारे लिए इनकम नहीं है। तो हम यहाँ पे किस नाम से लिखेंगे भाई, डूबा हुआ अमाउंट हमें रिकवर हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों, जिसको अपन ने डूबा ट्रेन में डाल रखा था वही पैसा हमें क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। तो इसको किस नाम से लिखेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर के नाम से। कोई डाउट बच्चों, अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं बच्चों। आओ बच्चों अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो ऐसे खर्चे जिनका भुगतान करना बाकी है वो क्या कहलाते हैं भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे बच्चों मान लो हमारा कोई कंस्ट्रक्शन का काम है भाई, हजारों की संख्या में मजदूर आते हैं। अब मजदूर से तुमने क्या किया भाई, काम तो करवा लिया और कह रहे हो पेमेंट हम आपको बाद में दे देंगे या कल दे देंगे। तो आज का काम तो उन्होंने कर दिया ना बच्चों, तो आज का तो हमारे लिए क्या हो गया भाई, खर्चा तो हो गया, लेकिन पेमेंट नहीं की। बच्चों ढंग से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ भाई, काम तो हमने करवा लिया, इसका मतलब खर्चा हो गया। अब जरूरी नहीं है खर्चा कैश दो तभी हो, ठीक है बच्चों, खर्चा तो हो गया लेकिन हमने पेमेंट नहीं की, पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो क्या तुमने पेमेंट नहीं की, वो तुम्हारे ऊपर एक तरह से लाइबिलिटीज नहीं होगी, लाइबिलिटीज होगी ना बच्चों। अब उसी लाइबिलिटीज को क्या नाम दिया जाता है भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम दिया जाता है। मतलब अगर सैलरी का आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दोगे, वेजेज का आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग वेजेज लिख दोगे। इसी तरह किसी अन्य एक्सपेंसेस का, किसी भी एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग हो तो आउटस्टैंडिंग लिख के उस एक्सपेंसेस का नाम लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आओ एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे सैलरी के 1,000 रुपए देने बाकी है। अब मान लो बच्चों आप यदि सैलरी के पेमेंट करते तो आप कैसे करते, हम करते भाई सैलरी हमारे लिए खर्चा होता है और खर्चा इनकम नॉमिनल से संबंधित है, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, यही तो कहता है भाई डेबिट हो, एक्सपेंसेस हो तो डेबिट कर दो और इनकम और गेन हो तो क्रेडिट कर दो। तो हम सैलरी पेड करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, तो हम सैलरी को क्या कर देंगे भाई, डेबिट कर देंगे 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए से। ठीक है बच्चों, अब मान लो तुम कैश से पेमेंट करते तो कैश गोज आउट होता, तो हम यहाँ पे क्या कर देते, कैश को क्रेडिट कर दे, लेकिन इसमें हमें पैसे देना बाकी है तो हमारे लिए वो लायबिलिटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कैश की जगह क्या लिखेंगे भाई, आउटस्टैंडिंग। अब किस चीज का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग किस चीज का है बच्चों, सैलरी का ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिया जाएगा। आ गया बच्चों समझ में, अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रहा है ना बच्चों। अगर इसके बावजूद भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, मैं आपको जरूर आपकी उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, आओ अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बच्चों देखो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्वदत्त व्यय। मतलब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो अगले नेक्स्ट वर्ष से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, लेकिन उसका भुगतान इसी वर्ष एडवांस में कर दिया जाए तो ऐसे खर्चे हमारे लिए क्या कहलाते हैं भाई, पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। समझ गए बच्चों, मतलब कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई, कोई भी ऐसा खर्चा का हम भुगतान एडवांस में कर दे तो वो खर्चा हमारे लिए क्या कहलाएगा भाई, प्रीपेड कराएगा। अब इसी तरह वो किस चीज का खर्चा पे किया है तो वहां तो उस खर्चे का नाम लिख देंगे। जैसे आपने सैलरी का किसी को एडवांस में पैसे दे दिए तो प्रीपेड सैलरी कहलाएगी। मान लो आपने वेजेस का एडवांस में दिया है तो प्रीपेड वेजेस कहलाएगी। इसी तरह मान लो आपने इंश्योरेंस का एडवांस में दे रखा है तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आओ एक एग्जांपल के साथ इसको भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखो 1 जुलाई 2019 को एक वर्ष के लिए 1,200 रुपए का क्या करवाया भाई, हमने प्रीमियम चुकाया था। ठीक है बच्चों, तो भाई 1 जुलाई को हमने क्या करवाया था, इंश्योरेंस करवाया था। तो 1 जुलाई को क्या एंट्री करोगे भाई, 1 जुलाई 2019 को एंट्री की जाएगी। भाई जब बीमा करवाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे क्या होगा हमारे पास से गोज आउट होगा, तो कैश को क्या कर देंगे भाई, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से भाई, 1,200 रुपए से। अब किस चीज का दिया है भाई, बीमा का, इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो यहाँ पे इंश्योरेंस
प्रीमियम को क्या कर दिया जाएगा भाई, डेबिट कर दिया जाएगा 1200 रुपये से। अच्छी तरीके से क्लियर हुआ बच्चों। अब बच्चों ये देखो, ये जो बच्चों मैं आपको यदि फिगर के साथ समझाऊं तो मान लो ये हमारा 2 साल है, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कराया भाई, हमने 1 जुलाई 2019 को इंश्योरेंस कराया, तो कहीं ना कहीं ये हमारा पहला साल है, जिसको मैं कह दूं भाई 19-20 का साल। आइए 20 से 21 का साल, ये दूसरा साल मान रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमने 19-20 में हमने क्या करवाया, इंश्योरेंस करवाया जुलाई में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करवाया होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। कितने रुपए का करवाया था, 1200 रुपये। अब तुम्हें पता है कि बच्चों जब हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते हैं 31 मार्च को, तो हम इस साल के खर्चे को लेके चलते हैं, और इस साल के जैसे तुम्हें इस साल का प्रॉफिट निकालना हो बच्चों, तो इस साल के प्रॉफिट को लोगे और इसी तरह इस साल के एक्सपेंसेस को लिया जाएगा, तभी तो आप इस साल के इनकम को नेट निकाल सकते हो ना। अब देखो हमने 1 जुलाई को क्या किया था भाई, 1200 रुपये पेड किया था 1 साल के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बीमा खत्म कब होगा भाई, अगले साल खत्म होगा। कितनी तारीख को भाई, 30 जून को खत्म होगा। क्लियर हो पा रहा है बच्चों। तो देखो भाई ये जो 30 जून भाई, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का जो तुमने पेमेंट किया है बीमा का, वो क्या एडवांस नहीं किया, मानते हैं पेमेंट इस साल किया, लेकिन इसका संबंध जो 3 महीने का है वो तो अगले साल के, तो 3 महीने का जो तुमने एडवांस में पेमेंट किया है, यही हमारे लिए क्या कहलाएगा भाई, एडवांस पेमेंट कहलाएगा। और एडवांस पेमेंट को हम किस नाम से लिखते हैं भाई, प्रीपेड के नाम से। अब किस चीज का एडवांस है भाई, बीमा का, ठीक है। अब निकालते हैं भाई कितना एडवांस है, तो भाई हमने पेमेंट तो किया है 1200 रुपये। अब 1200 रुपये में है कितना एडवांस, तो भाई हमने 3 महीने का एडवांस पे कर रखा है ना, तो ये 1200 रुपये तुमने कितने महीने का पे कर रखा है भाई, 1 साल का, और 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3 महीने का कितना बनता है, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 300 रुपये हमने क्या किया भाई, एडवांस पेमेंट किया है, मतलब प्रीपेड है हमारे लिए। तो उस साल के आखिरी में कब भाई, 31 मार्च 2020 को जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, तो जो तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 दिखा रखा है, कहोगे भैया 1200 रुपये खर्चा नहीं है, इसमें से 300 रुपये तो हमने एडवांस पेमेंट कर रखा है, तो एडवांस पेमेंट कर रखा है तो इसमें से कम करोगे। अब मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट लेक्चर में भाई, किसी भी चीज का बैलेंस यदि डेबिट हो, अगर उसका बैलेंस इंक्रीज करना हो तो उसको और डेबिट कर दो, और बैलेंस डिक्रीज करना हो तो उसको और क्रेडिट कर दो। तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम का बैलेंस को क्या करना है, कम करना है। क्यों कम करना है कि भाई इसमें 300 रुपये एडवांस पेमेंट कर रखा है, तो कम करेंगे तो इसको क्या कर देंगे भाई, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है बच्चों। कितने रुपए से भाई, 300 रुपये से। अब क्यों कम किया है, क्योंकि ये भैया हमारा इस साल का खर्चा नहीं है, ये हमारे लिए नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, मतलब ये खर्चा हमारे लिए प्रीपेड है, तो यहाँ पे डेबिट में उसका नाम लिख दिया जाएगा भाई, प्रीपेड। अब किस चीज का प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस का, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 300 रुपये से, ठीक है बच्चों। यदि आपको किसी भी कारण से किसी भी पॉइंट में दिक्कत आए तो आप उसको पुनः रिवाइज किए, दोबारा से समझने का प्रयास किए, और इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे पॉइंट के साथ, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।